नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखते हैं कि एक्वेरियस और उनके पर्सन की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं जी, देख लेते हैं कि लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए राइट नाउ। द वर्ल्ड, 7 of Pentacles and 8 of Swords। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जिसकी वजह से रिश्ता ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना दूरियां बन पा रही हैं, ना फिर से ये रिश्ता एक बन रहा है। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां बनी हैं। आप तो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, तो जो लिब्रा के पर्सन है वो महसूस इस ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से, उन दुविधाओं से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर जो लिब्रा है उनके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है, बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, या फिर मतलब अच्छे तरह से स्पष्ट नहीं हो रही हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय, परेशानी में रहने की बजाय, जो उनका ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, अगर इससे बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे से खुल कर बातें कर लेते हैं, तो जो रिश्ते में जो बाधाएं दिक्कतें आ रही है, जो ना तो दूरियां बन पा रही हैं, ना ही ये रिश्ता एक बन पा रहा है, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो जो लोग इस रिश्ते में काफ़ी दिनों से सेपरेशन चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो इसमें उनके लिए भी समय सही हो सकता है, दूरियां बन सकती हैं। और जो लोग या फिर इस रिश्ते में जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, बेचैनी हो रही है कि कब चीज़ें ठीक होंगी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो चला हुआ है वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कब उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़ेंगे और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ऐसा वो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं, शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, उन चीज़ों को भुलाते हुए कि इस रिश्ते में एंजाइटी स्ट्रेस दुविधा रही है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई शुरुआत, एक बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, अपने बनाए हुए जाल से बाहर निकलेंगे और कब एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि ये रिश्ता फिर से पहले की तरह पॉजिटिव हो सके। तब भी जब भी लिब्रा आपका फ़ोन कॉल जाता है, जब भी किसी का फ़ोन कॉल होता है, कोई मैसेज होता है, कोई न्यूज़ होती है, तो भाग कर दौड़ कर देखते हैं कि कभी आपका फ़ोन तो नहीं है, कि चीज़ें कब समय आएगा, कब वक्त आएगा, चीज़ें ठीक होंगी। तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका वापस आने का। देख लेते हैं लिब्रा के आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। 5 of Cups, Knight of Swords and 3 of Swords। तो लिब्रा
आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आप अभी रिलैक्स नहीं हो पाए हैं। आप उस दर्दनाक हादसे से, उस दर्द से आप भी गुजर रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने किया है, जिसकी वजह से आपका दिल दुख रहा है, आप हर्टेड है। हो सकता है कि आपको दिल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हुई है और आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, दुविधा में हैं। आप जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, जब से दूरियां बनी हैं, तब से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं और आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाने का मार्ग ढूंढा जाए, किस तरह से मदद ली जाए और फिर से ये रिश्ता एक हो सके। तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर ये दिल दुखना, मन दुखना बंद हो जाता है, इस परेशानी से उबर जाते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर, तैयार करना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर पहले अपने आप को प्रिपेयर, तैयार करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे तो शायद उनसे मदद मिल सकती है और इस परेशानी, दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं, तो कह सकते हैं कि अगर जो लिब्रा के पर्सन हैं, अगर वो इस इतना जो हर्टेड हुए हैं, जो दिल मन दुख रहा है, उन चीज़ों से उभरेंगे और इस रिश्ते में प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे दोबारा से शुरू करने के लिए, तो वो अगर अपने पर्सन से मदद लेंगे, यानी कि लिब्रा से मदद लेंगे, तो उन्हें अब भी मदद मिल सकती है, क्योंकि वो जो गिरे हुए कप हैं उनकी तरफ निहार रहे हैं, जो खड़े हुए कप हैं उनको देख ही नहीं रहे हैं। तो वो इस अकेलेपन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर वो उनसे मदद लेंगे तो अभी मदद उन्हें मिल सकते हैं, फिर से वही प्यार वापस उन्हें मिल सकता है। देख लेते हैं कि लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें। क्या लिब्रा के पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में लिब्रा के लिए? द मैजिशियन, द सन एंड द हायरोफेंट। तो अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन चाह रहे हैं कि इस उनके पास सभी सोर्सेज हैं जो होने चाहिए। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि सबसे पहले वो जो मैनिफेस्ट है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कोई मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेट उनके साथ ना किया जाए। तो वो और वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं, यानी कि जो लिब्रा हैं, वो इसमें अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, बच्चों वाली एनर्जी को जगाएं। हैप्पी रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, खुश रहें, क्योंकि बच्चों की एनर्जी रखेंगे तो बच्चे जैसे इनोसेंट होते हैं, लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई उनमें द्वेष नहीं होता। तो उसकी एनर्जी के साथ अगर वो बढ़ेंगे और अपने आप को थोड़ा सा इसमें किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी मेंटोर गुरु की, या जो ऑलरेडी इस रिश्ते को पहले से जानते हैं, उसकी मदद लेंगे, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सकता है। सूरज की तरह ये रिश्ता दमक सकता है, यानी कि चमक सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। और जो लिब्रा हैं वो कुछ केसेस में बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं। और जो पर्सन इसमें बहुत तलाक चाह रहे थे, डाइवोर्स चाह रहे थे, तो वो चाहते हैं कि इसमें वो डिसीज़न ले और इस रिश्ते से बाहर निकलें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं कि जो लोग इसमें नहीं रहना चाहते वो इससे बाहर निकलें, नए रास्ते की तरफ बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे। और जो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो अगर वो इसमें बिगनिंग शुरुआत करेंगे, एक बच्चे की एनर्जी के साथ हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त मगन रहेंगे, तो ये रिश्ता फिर से उनके लिए खुशियों में तब्दील हो सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं
कि यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। जी, यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको इसमें जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, चीज़ें भारी भरकम हो रही है, रिश्तों को मतलब उन चीज़ों से चिपका जा रहा है जो जो रिश्ते नाते आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं और है, जिनकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस में है, आप दुविधा में हैं, आप उनसे चिपके हुए हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए। और इस चीज़ में आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी मदद लीजिए और अपनी फैमिली और एफर्ट लगाइए, एनर्जी डालिए, मेहनत करिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले अपने परिवार, फैमिली के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपको रहना है और इसमें अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा और रिलेशनशिप में आगे आपको मदद मिलनी है। तो पहले उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ना है जो परेशानी, दुविधाएं दे रहे हैं। फिर परिवार, फैमिली के साथ अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे तो आपको पैसे, रिश्ते के साथ साथ धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, काफ़ी अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है अगर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से या नॉन पर्सन की मदद से इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, फिर से इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो जितना आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जितना स्टेबल इस रिश्ते को करना चाहेंगे, उतना ही ये स्टेबल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। हर रोज़ बताती हूँ कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।